नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। लखनऊ नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिनको जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, वही अधिकारी अब उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता और दबंगई करने पर उतर आए हैं। ताजा मामला नगर निगम लखनऊ के कर अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह से जुड़ा है, जिन पर एक उपभोक्ता के साथ बदसलूकी, धमकी और मारपीट करने और उसके लिए 420 जैसे अभद्र शब्द प्रयोग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की फीस जमा करने नगर निगम कार्यालय पहुंचा था, लेकिन वहां मौजूद कर अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह बातचीत के दौरान अपना आपा खो बैठे और अभद्रता पर उतर आए। आरोप है कि अधिकारी ने पीड़ित के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, यहां तक कि उसके लिए 420 जैसे अपमानजनक शब्द भी इस्तेमाल किए गए। पीड़ित का आरोप है कि कर अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मारपीट पर उतारू हो गए और उपभोक्ता को ही धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ये पूरी घटना नगर निगम लखनऊ के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई। सरकारी कार्यालय के भीतर हुई इस कथित दबंगई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लखनऊ नगर निगम का दफ्तर आम नागरिक के लिए सुरक्षित है? क्या सरकारी कुर्सी का इस्तेमाल लोगों को डराने और अपमानित करने के लिए किया जाएगा? पीड़ित उपभोक्ता का दावा है कि कर अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने उच्च अधिकारियों की बात तक नहीं मानी। फिलहाल नगर निगम प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए है। देखिए, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनाएं चला रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक अपनी आप बीती आपको जानकारी साझा कर रहा हूं कि कल मैं नगर निगम लखनऊ मुख्यालय गया और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी जो हमारी पत्नी चलाती हैं, उसके संदर्भ में मैंने अपर नगर आयुक्त से मुलाकात की। लोक निर्माण विभाग से उसकी परमिशन है, उसको लेकर अनुज्ञा शुल्क जमा करने के लिए बात हुई। हालांकि उन्होंने नीचे के अधिकारियों को कहा, और जब मैं वहाँ पर गया, ओम प्रकाश सिंह जो कि वहाँ के कर अधीक्षक हैं, प्रचार भी संभालते हैं, उन्होंने उस विषय को डिनाई कर दिया और अपर नगर आयुक्त की बात को काटते हुए बोले कि अब इसमें एक सत्यापित लेटर पुनः पीडब्ल्यूडी से लाया जाए। तो मैंने उस विषय को कहा कि जब ये पीडब्ल्यूडी द्वारा ये लेटर है, उसको बार बार क्यों आप मांग रहे हैं, चूँकि इसके पहले भी वो मुझे 1.5 महीने से परेशान कर रहे हैं। तो उस पर वो आग बबूला हो गए और मेरा हाथ मोड़ते हुए और कॉलर पकड़ते हुए अन्य साथियों के साथ लगभग 50 साथी थे, उनके मुझे गिराते हुए अपने गेट के बाहर किया और उसके साथ ही साथ एक सरकारी गरिमा को तार तार करते हुए मुझे 420 जैसे शब्दों का एक अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे मैं बड़ा आहत हूं। और मैंने इस विषय में आज मैंने मुलाकात नगर आयुक्त को भी की है और मैंने कहा है आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप इसको भी चेक करा लीजिए, उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसको लेके मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय महापौर जी को भी मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, और यदि मेरी सुनवाई सही तरीके से नहीं की जा रही है तो जाहिर सी बात है माननीय मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी अपना एक पीड़ा लेके जाऊंगा और मैं एप्लीकेशन दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है कि एक उपभोक्ता के लिए एक सरकारी परिसर में इस प्रकार का अभद्र व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की तानाशाही चल रही है। देखिए, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनाएं चला रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक अपनी आप बीती आपको जानकारी साझा कर रहा हूं कि कल मैं नगर निगम लखनऊ मुख्यालय गया और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी जो हमारी पत्नी चलाती हैं, उसके संदर्भ में मैंने अपर नगर आयुक्त से मुलाकात की। लोक निर्माण विभाग से उसकी परमिशन है, उसको लेकर अनुज्ञा शुल्क जमा करने के लिए बात हुई। हालाँकि उन्होंने नीचे के अधिकारियों को कहा, और जब मैं वहाँ पर गया, ओम प्रकाश सिंह जो कि वहाँ के कर अधीक्षक हैं, प्रचार भी संभालते हैं, उन्होंने उस विषय को डिनाई कर दिया और अपर नगर आयुक्त की बात को काटते हुए बोले कि अब इसमें एक सत्यापित लेटर पुनः पीडब्ल्यूडी से लाया जाए। तो मैंने उस विषय को कहा कि जब ये पीडब्ल्यूडी द्वारा ये लेटर है, उसको बार बार क्यों आप मांग रहे हैं, चूँकि इसके पहले भी वो मुझे 1.5 महीने से परेशान कर रहे हैं। तो उस पर वो आग बबूला हो गए और मेरा हाथ मोड़ते हुए और कॉलर पकड़ते हुए अन्य साथियों के साथ लगभग 50 साथी थे, उनके
फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना में लापरवाही पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर ने कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए JVBPR कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए शासन को संस्तुति भेजने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में सामने आया कि कंपनी को 227 ओवरहेड टैंक बनाने थे, लेकिन केवल 69 ही पूरे हो चुके। वहीं कई अन्य परियोजनाएं भी तय समय से पीछे चल रही हैं। डीएम ने पेनल्टी और समयबद्ध कार्य पूरा कराने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को सख्त मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं। कल समीक्षा बैठक की मिशन जीवन में क्या कार्रवाई की गई है? कल जल जीवन मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों की समीक्षा की गई थी। शहरी में 3 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें आवास विकास में 24/7 जल की आपूर्ति की जानी है। स्कीम में थोड़ा सा विलंब है, उसके लिए पेनल्टी के लिए बोला गया, जिसमें एक्सिम द्वारा अवगत कराया कि ऑलरेडी 30 लाख की पेनल्टी इंपोज की जा चुकी है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन ग्रामीण में 2 संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें एक संस्था के द्वारा ठीक काम किया गया, जबकि दूसरी संस्था में जिसमें 227 स्कीम्स को कंप्लीट किया जाना था, उसके सापेक्ष मात्र 69 टैंक्स उनके द्वारा बनाए गए हैं। इसमें भी निर्देशित किया गया है कि पेनल्टी इंपोज करें ताकि तथा और इसमें ब्लैकलिस्टिंग के भी लिए इसमें पत्राचार किया जाए। लेखपाल भर्ती परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने परीक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। डीएम ने बताया कि 21 मई को होने वाली परीक्षा के लिए 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं एसपी ने बताया कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और सीसीटीवी से निगरानी होगी। बता दें कि परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर तक फोटोकॉपी की दुकानें और साइबर कैफे भी बंद रहेंगे। तो क्या व्यवस्था की है जिससे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराई जा सके? जनपद में 21 मई को लेखपाल भर्ती परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है। हमारे जनपद में लगभग 6700 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। सेंटर्स पर जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए सिक्योरिटी से संबंधित, स्क्रीनिंग से संबंधित, उनको निश्चित किया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट पोस्ट किए गए हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट पोस्ट किए हैं, केंद्रीय व्यवस्थापकों का ट्रेनिंग कराया गया है और सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी हमारे बिंदु हैं उन सबका समीक्षा किया गया। मैडम, लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर क्या प्रशासन व्यवस्थाएं की निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराई जा सके? देखिए, जनपद फर्रुखाबाद में 21 तारीख को लेखपाल भर्ती परीक्षा है। यहाँ पे 19 केंद्र चयनित किए गए हैं। यहाँ लगभग 6700 अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे। 3 स्तर की ड्यूटी लगाई गई है। एक रूट का ड्यूटी है जिसमें यूपी 112 की गाड़ियां हैं, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सेंटर्स पे ड्यूटी है। सभी सेंटर्स पे इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स जो हैं उसको देख रहे हैं। चेकिंग फेस्किंग की ड्यूटी अलग लगी हुई है। और तीसरा जो है ड्यूटी ट्रेजरी में, कोषागार में लगाई गई है, जहाँ पे पेपर्स आएंगे। कुल मिला के ड्यूटी लग गई है और हम सब की निगरानी सही तरीके से रहेगी। जितने भी फोटोकॉपी के शॉप्स हैं, जितने भी होटल या सराय खाने हैं, जहाँ बस स्टैंड है, जितने भी ऑटो रिक्शा स्टैंड है, इन सब पे नजर है। और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक की भी ड्यूटी लगी है। कुल मिला के तैयारी पूरी है। आने वाले समय में हम इस एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराएं। और अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र यानी कि एनआरसी वार्ड के निरीक्षण में गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सीएमओ ने निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां उजागर हुई। जांच के दौरान पाया गया कि वार्ड में तैनात इंचार्ज डॉक्टर विवेक सक्सेना अनुपस्थित थे, जबकि 2 बच्चे बिना इलाज कराए परिजनों के साथ चले गए। लैब रिपोर्ट में भी बड़ी गलती सामने आई, जिसमें कई मेल बच्चों को फीमेल दर्ज कर दिया गया। सीएमओ ने 3 स्टाफ नर्सों का वेतन रोकते हुए उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं और अन्य कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को खामियों को अंबार मिला है। बात करेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, क्या कार्रवाई की गई अब तक? कल शाम को लगभग 6:30 बजे जिलाधिकारी महोदया के निर्देश में
मैं लोहिया पहुंचा NRC वार्ड में, तो वहाँ पर काफ़ी अनियमितता मिली। बच्चे का वजन जबकि डेली लेना चाहिए इनको, है ना, नहीं लिया जा रहा था। एक दिन ले लिया, फिर कई दिन छोड़ के फिर ले लिया, ऐसे करके डेली लेना चाहिए। और उनकी जांच कराई बच्चों की, उसमें उनका जेंडरी चेंज कर देते हैं। सौरभ सक्सेना स्टाफ ने जो कि मेल है ये थे, जबकि मीडिया जरूरत है। रीना चौहान, आलोक कुमार ये मेल है, बाकी 3 कोविड की स्टाफ नर्स आराधना, प्रियंका, खुशबू, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। वेतन तो दिया, इनको वहाँ से हटा के दूसरे स्टाफ नर्स है मैं लगाऊंगा ताकि वह व्यवस्था सही हो सके। दूसरी बात, जो पेशेंट पैथोलॉजी लैब प्राइवेट की रिपोर्ट लाते हैं उस पर विश्वास करते हैं, जबकि इनको अपनी रिपोर्ट करानी चाहिए। लैब से मेरी बात हुई, वो कह रहा मेरे पंजीकरण नहीं है, कल वाली बात हुई, तो ये गलत है। NRC से कितने कर्मचारी को हटाया गया है? इसमें 6 स्टाफ नर्स हैं, 2 मेल हैं, 4 फीमेल हैं, तो ये हटाऊंगा इनको मैं अभी लेटर बना। वेतन भी रोका है किसी का? वेतन रोका है डॉक्टर विवेक सक्सेना का, व्यवस्था इनकी है। दूसरा CMS साहब का होल्ड कम है वहाँ पर, क्योंकि CMS साहब के अंडर में पूरा NRC भी आता है। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने थाना निवाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब और गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। स्वेट टीम, ग्रामीण जोन और निवाड़ी पुलिस ने संयुक्त चेकिंग के दौरान एक किराए के फ्लैट से 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीतीश कुमार, अमन कुमार और मनीष कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से हरियाणा मार्का अवैध शराब, गांजा, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नकदी बरामद की है। सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण जोन थाना निवाड़ी द्वारा शराब तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, क्या पूरा मामला? देखिए, कल दिनांक 18/5/2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के निवाड़ी थाने में एक कनन ग्रीन सोसाइटी है, जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फ्लैट में कुछ संदिग्ध लड़के हैं जिनके द्वारा अवैध रूप से शराब और गांजा बेचा जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जब दबिश दिया गया तो वहाँ मौके से 3 लड़के हिमांशु, अनमोल तथा मनीष, जो कि तीनों बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ फ्लैट में मिले तथा उनके कब्जे से 7 पेटी और 10 बोतल कुल मिला के 94 हरियाणा मार्का शराब और करीब 700 ग्राम प्लस जो है वो गांजा, ये बरामद हुआ था। कितने समय से काम कर रहे हैं सर? पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि करीब 10-15 दिन पूर्व ही जो है इन्होंने काम शुरू किया। फिरोजाबाद में पुलिस ने बाइक चोरी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे के निर्देशन में शिकोहाबाद पुलिस और टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रूपनगर के पास खाली मैदान से आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने उनके कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिल, बाइक के कटे पार्ट से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी कर पार्ट्स अलग अलग बेचने की बात कबूल की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई हुई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में दिनांक 17-18 की रात्रि को शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर प्रतापपुर रोड से मलिखानपुर जाने वाले रोड पर रूपनगर के पास खाली मैदान में 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 6 अदद चोरी की मोटरसाइकिल, 5 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट्स एवं 1 अदद नाजायज देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस 315 को बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि कन्हैया, अवधेश उर्फ बाबा और राजेश उर्फ लालू विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे तथा चोरी की मोटरसाइकिल को रोहित व अशरफ द्वारा पार्ट्स ऑब्लिक सामान खोलकर एवं अलग अलग बेचकर तथा शेष सामान कबाड़ में बेचकर आपस में रुपए बांट लिए जाते थे। अभियुक्तों द्वारा शिकोहाबाद एवं नारखी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटना कर उनके पार्ट्स खोलकर बेचने की बात स्वीकार। और अगली खबर चंदौली से है, जहां शाहपुर डंगरा गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने कई परिवारों की जिंदगी को पूरी तरह झकझोर दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और घरों में रखा राशन, घरेलू सामान तथा पशुधन जलकर राख हो गया। इस हादसे में भैंस और बकरियों की भी मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जुट गई और हालात का जायजा लिया गया। पीड़ित परिवारों को अभी तक पर्याप्त मदद नहीं मिल सकी है, जिससे उनमें गहरा आक्रोश और दर्द देखा जा रहा है।
चंदौली मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर पर स्थित है शाहजपुर डंगरा गांव है। और यहाँ पे बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से यहाँ पे आग लग गया है। यहाँ पे न खाने के लिए कुछ बचा है, बच्चों का छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा तक जल गया है, जिसमें 3 भैंस भी जल गई हैं, बकरियां जल गई हैं। और यहाँ पे एक दादी हैं, ये उम्मीद की उनको उम्मीद है कि यहाँ पे कोई अधिकारी आएगा और मुझे सहायता प्रदान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राणा प्रताप जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आप मौके पे आए हैं और हम हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ पे क्या मामला हुआ है? कि हमें भी सूचना मिली है कि यहाँ विजयी और अपने मुरारी 2 लोगों का जो मकान है सटा हुआ, दोनों भाइयों का जल गया। जो इसी में घास फूस का मकान बनाए हैं, कच्चे मकान हैं। यहाँ पर माननीय मंत्री जी का भी हम लोग विगत दिनों चौपाल लगाए थे। बहुत गरीबी है, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। उसमें कुछ बकरी, हमको लगता है कि 7-8 ठो गाय भैंस इसी में बांध के रखेंगे, चूँकि जगह नहीं है। वो सब जल करके राख हो गए। और यहाँ तक कि बच्चों का कापी किताब, मार्कशीट, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड से लेकर के एक चम्मच तक भी नहीं बचा है, सब जल करके राख हो गया। हमने भी इसकी जानकारी जिला अधिकारी महोदय से, माननीय प्रभारी मंत्री जी से, संबंधित नीचे के अधिकारियों से, बीडीओ से, सबसे दिया है। और मौके पर अधिकारी आए भी हैं, राहत व्यवस्था भी हो रही है। हम लोग भी इनको कपड़ा, चप्पल, भोजन और भी जो सामान की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था हम सब कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। और बहुत ही कष्टप्रद स्थिति हुई है एक गरीब परिवार के साथ, जो आग लगी और पूरा बर्बाद हो गया इनकी गृहस्थी। बहुत ही संवेदना हम लोगों की है और हम लोग तन मन धन से खड़े हैं इस परिवार के साथ। आपके द्वारा 5,000 रुपये की सहयोग राशि दी गई है, लेकिन जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, संबंधित बड़े अधिकारी हैं, वो एसी के कमरों में बैठे हैं, लेकिन ऐसे जगहों पे वो लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। क्या कहेंगे? आपकी सरकार है इसमें? नहीं, कल की सूचना के आधार पर यहाँ एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब अभी भी यहाँ क्षेत्रीय कानूनगो और नायब तहसीलदार, बीडीओ सहित नीचे के सभी अधिकारीगण सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग भी यही मौके से 4-5 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर। तो कोई भी लापरवाही न तो करेगा, न तो लापरवाही बर्दाश्त होगी। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है और सरकार की मंशा है कि कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। इसके साथ तो दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना के साथ हम सब लोग हैं और तन मन धन से खड़े हैं। सरकार भी व्यवस्था करेगी और हम सब लोग भी जितना सक्षम हैं, जितनी आवश्यकता है, हम सब लोग भी करेंगे। आप अन्नदाता किसानों के साथ खड़े रहते हैं और सुदर्शन न्यूज़ चैनल टीम जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं तत्काल मौके पे पहुंचते हैं, सूचना जैसे ही मिलती है पहुंचते हैं। अब देखना है कि आगे कितना इन लोगों को राहत मिलता है और आगे क्या उम्मीद है यहाँ की जनता जनार्दन को। क्या कहेंगे, आगे क्या उम्मीद है? देखिए, हम बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल को कि हर छोटी बड़ी बातों को सुदर्शन चैनल पहुंच जाता है और आपकी खबर प्राथमिकता से चलती है तो गरीब को भी राहत मिलती है और गरीब को भी लगता है कि सुदर्शन चैनल हमारी आवाज़ सरकार तक बैठे अधिकारियों तक पहुंचाता है। इसलिए आपको धन्यवाद और इतना भरोसा दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस पीड़ित परिवार को कि व्यक्तिगत राणा सिंह जैसे सैकड़ों लोग खड़े हैं आपके मदद के लिए, चिंता न करिएगा। और मैं भी व्यक्तिगत जितनी क्षमता है इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे, हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। और भी व्यवस्था के लिए कपड़ा है, लुंगी है, चप्पल है, साड़ी है, राशन है, फोल्डिंग है, गद्दा है, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। थोड़ी 1-2 घंटे के बाद सारी व्यवस्थाएं अपडेट हो जाएगी। हम सब लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक सभी व्यवस्थाएं हो नहीं जाती है। कैमरा में जितेंद्र, जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। घर दुआ चाउर गेहूँ लुगालत सब जर गोल, पैसा 10,000 खरीद कभी आकर कुल जर गोल साफ कुछ नहीं। मशीन, साइकिल, पापा भी जल गए हैं। कहाँ एडमिट हैं पिताजी? चंदौली। कैसे आग लगी है बाबू? लाइन से। लाइन से? कहाँ से तार गया था? उधर से घिंचा गया था, उधर से शॉर्ट कर गया। क्या बिजली विभाग की लापरवाही है इसमें? हाँ, लाइन आई थी। कुछ खाने के लिए बचा है? कुछ भी नहीं। और अगली खबर शामली से है, जहां किराना थाना पुलिस ने चोरी की एक घटना का खुलासा किया है। बता दें कि शामली से खबर है जहां पर एक चोरी की घटना
का सफल खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए जेवर और चोरी का सामान बेचकर प्राप्त नकदी बरामद की है। मामला 13 मई 2026 की रात ग्राम मलकपुर में हुई चोरी से जुड़ा है, जहां शकील के घर में वारदात हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने अभियान चलाकर शमशाद नाम के जिहादी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक जोड़ी पैजेब, चांदी की अंगूठी और 5,000 रुपए नकद मिले हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है कि 13/5/2026 की रात्रि को एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना आकर थाने पर दी गई कि उसके घर से कुछ सामान चोरी हो गया है। इस संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में त्वरित मुकदमा लिखा गया तो एक टीम का गठन किया गया। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि थाना कैराना टीम द्वारा उस चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम शमशाद सन ऑफ इनाम है, जो कि थाना कैराना के रहने वाला है। उसके पास से एक जोड़ी चांदी की पाजेब, एक चांदी की अंगूठी और 5,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इस संबंध बिजनौर जनपद के स्योरहा नगर में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब कुमारों वाली ढाली क्षेत्र के पास स्थित एक मंदिर में मूर्ति खंडित मिली। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। वहीं एहतियातन इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा। अमेठी के जगदीशपुर अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक में मक्का दाने की बोरियां लदी थी। दुर्घटना के बाद हाईवे पर एक तरफ का यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को रॉन्ग साइड से निकलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक हटवाकर यातायात बहाल कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अजीतमल स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा में सोमवार को भावुक माहौल के बीच विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ सहायक जितेंद्र दुबे के महेबा शाखा और सहायक यति नागर के इटावा क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरण पर उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। शाखा प्रबंधक कुलदीप कुमार ने दोनों कर्मचारियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने शाखा की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समारोह में फूलमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी कर्मचारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के लालपुर गांव के पास NH-19 पर तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग अपने दामाद के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वह सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज दिनांक 18/19 मई 2026 की रात्रि को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना अजीतमल अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 19 किलोमीटर संख्या 361 पर लालपुर ओवरब्रिज के पास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली की एक ट्रक से टक्कर हो गई है, जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कि 15 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई है। 2 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोगों को तत्काल यहां से उपचार के लिए अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। जो दोनों
औरैया के कोतवाली परिसर स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार के पावन अवसर पर सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। धार्मिक वातावरण के बीच हुए इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी राजकुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक औरैया तथा सदर विधायक गुड़िया कटेरिया ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश और जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी नगर सहित कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सुंदरकांड पाठ के समापन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। पूरे परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। औरैया दिव्यापुर मार्ग के कंचोसी मोड़ पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब बाइक और बोलेरो कार में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज चिचोली में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद बोलेरो चालक और उसमें सवार लोग वाहन छोड़कर फरार हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने मार्ग पर जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और जाम खुलवाया। कानपुर दक्षिण में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले बड़े गिरोह पर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। किदवई नगर पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत छापेमारी कर आरोपी राघव सराफ को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर तेलंगाना अन्नामलई CSGM बुंदेलखंड DY पाटिल और लिंगयाज यूनिवर्सिटी समेत कई नामी संस्थानों की फर्जी मार्कशीट और डिग्री तैयार करने का आरोप है। पुलिस ने उसके कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और नकली मोहरें बरामद की है। वही DCP साउथ दीपेंद्र नाथ ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हैं और आगे जांच जारी है। देखिए, थाना किदवई नगर में अपराध संख्या 41/26 जो 19/2 को रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें एक रैकेट पकड़ा गया था जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के फर्जी डिग्री, फर्जी मार्कशीट को प्रोवाइड कराता था। इस जो अभियोग की विवेचना लगातार इसमें आगे बढ़ रही है और इसमें हमारे ADCP साहब और उनकी जो SIT है उनके नेतृत्व बनी है और साथ ही साथ हमारे इंस्पेक्टर किदवई नगर और उनकी टीम के आपसी समन्वय और सहयोग से इसमें लगातार इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी का क्रम जारी है। कल एक मनीष कुमार नामक अभियुक्त पकड़ा गया था, जिसकी जो कल प्रस्तुत किया गया था आपके समक्ष। उससे जब आगे की बातचीत और उसका इंटरोगेशन हुआ तो एक नया अभियुक्त कानपुर नगर में सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म इंटर कॉलेज में वार्षिक पत्रिका कृतित्व का भव्य विमोचन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रामजी भाई साहब जी रहे, जबकि अध्यक्षता विद्यालय अध्यक्ष सुभाष चंद्र खेड़िया जी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य सुमन चंदौला ने अतिथियों का स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और गौरव का वातावरण देखने को मिला। आज अपने इस मोतीलाल खेड़िया विद्यालय में छात्र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम और पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम था। उसमें हम सब लोग आए थे। हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी प्रतिभा निखारने का काम यह विद्यालय लगातार कर रहा है। आज उन विद्यार्थियों में जो अच्छे प्रतिभावान हैं उनके लिए आज एक कार्यक्रम रखा गया था और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए संकल्प भी दिलवाया गया कि अगले साल अपने पूरे परिश्रम से पढ़ करके आगे इसी प्रकार से बढ़ें। निश्चित रूप से यहाँ आने पर इस विद्यालय का जो वातावरण, संस्कार, अनुशासन एक प्रेरणादायी है कि हम लोग भी इससे प्रेरणा लेकर के समाज जीवन में कुछ काम कर सकते हैं। और यह विद्यालय निश्चित रूप से आज मैं बधाई भी दिया कि निरंतर विद्यालय में छात्र संख्या, संस्कार, अनुशासन के साथ महानगर के अंदर विद्यालय अपने प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है।
आए मेधावी छात्र को सम्मानित किया है, उससे मुझे क्या आज अपने इस मोतीलाल खेड़िया विद्यालय में छात्र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम और पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम था। उसमें हम सब लोग आए थे। हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी प्रतिभा निखारने का काम यह विद्यालय लगातार कर रहा है। आज उन विद्यार्थियों में जो अच्छे प्रतिभावान हैं उनके लिए आज एक कार्यक्रम रखा गया था और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए संकल्प भी दिलवाया गया कि अगले साल अपने पूरे परिश्रम से पढ़ करके आगे इसी प्रकार से बढ़े। निश्चित रूप से यहाँ आने पर इस और अगली खबर कानपुर से है, जहां आईटीबीपी के एक जवान ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर हड़कंप मचा दिया। जवान विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचा और अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि टाटमिल स्थित कृष्ण हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मां निर्मला देवी का हाथ बिना परिजनों की सहमति के काट दिया गया। घटना के बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब किया गया है। विकास सिंह है, मैं 32 बटालियन आईटीबी महाराजपुर में तैनात हूँ सर। आज मैं पीसी ऑफिस में आया हूँ। मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। कैसे हाथ कटा, कहाँ पर? हाथ मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और ये कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया। कानपुर में गांव से भाई लेके आया, उनको अपने 32 बटालियन आईटीबीपी में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ईसीजी किए, उनको रेफ़र कर देते हैं सीएपीएफ आयुष्मान पैनल में रेफ़र कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है मम्मी और उनको शरीर ठंडी होती जाती है, एकदम तड़प रही थी। तो मैं एम्बुलेंस मुझे कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाना पड़ा मजबूरन। तो वहाँ पे ले जाता हूँ, डॉक्टर साहब देखते हैं और बोलते हैं कि ये काफ़ी सीरियस हैं और इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, क्योंकि पाइप या मास्क लगाने से इनको आराम नहीं मिल रहा। तो वेंटिलेटर में डालने का मतलब। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां नई मंडी थाना पुलिस और एक कथित तांत्रिक के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें आरोप था कि इलाज के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म और ठगी की गई। पुलिस की घेराबंदी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ में वह घायल हो गया। आरोपी की पहचान शहजाद के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच की जा रही है। कल शाम कैथल हरियाणा के रहने वाली एक महिला नई मंडी पुलिस को सूचना दी कि मुजफ्फरनगर के ग्राम निराना थाना सिखेड़ा के रहने वाले एक दूसरे धर्म के व्यक्ति, जिसका नाम शहजाद तांत्रिक बताया, अपने एक साथी के साथ मिलकर तांत्रिक कार्य के लिए महिला को बुलाकर उसको नशीला पदार्थ खिलाकर तथा बंधक बनाकर उसके साथ गलत काम किया तथा डरा धमकाकर उसे जानसठ बाईपास के पास छोड़कर भाग गया। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस महिला अपराध के प्रति संवेदनशीलता तथा जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत तत्काल सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत किया तथा महिला के काउंसलिंग के उपरांत चिकित्सीय परीक्षण का कार्रवाई प्रारंभ कर दिया तथा उस बदमाश जिसने अपना जो दूसरे धर्म का था गलत काम किया, उसको पकड़ने के लिए तत्काल टीमों का गठन कर दिया गया। नई मंडी पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर उस बदमाश को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। आज सुबह उस बदमाश। और अगली खबर ललितपुर से है, जहां हाईवे स्थित नहर के पास बने केले के कोल्ड स्टोरेज में सोमवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार दूर से ही दिखाई दे रहा था। गोदाम में बड़ी मात्रा में केले का स्टॉक और प्लास्टिक क्रेट रखे हुए थे, जो पूरी तरह जलकर राख हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 40 से 50 लाख रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या कोई धनराशि हुआ है कि पैसा? धनराशि का आकलन तो ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कोई जनहानि नहीं। करीब कितने का नुकसान है? ये तो इवेल्यूएट करने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है। और आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा, जितने भी हमारे उद्यमी हैं कि अपने क्या घटनाक्रम हुआ है? घटना ये हुआ, यहाँ पे हुआ था शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे खाली क्रेट रखी थी, उनमें मतलब आग लगी।
हम सब अंदर लेटे हुए थे। भाई ने चेक किया तो भाई ने जब जाके देखा उसका मामला पूरा ख़राब हो चुका था। तब तक कैश लगा था, लगभग 8 से 10 लाख रुपए कैश लगा था। बाकी आग हमसे जितना हुआ उतना हमने मतलब बुझाई आपको। उसमें सबमर्सिबल हम लोगों ने चलाई तो उसमें ये था कि रुपीडिया क्षेत्र के लहरपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग लड़की एसबीआई बैंक के पीछे लगे बंद पड़े मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ी बातों के चलते लड़की करीब 4 घंटे तक टावर पर रही, जिससे मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काफी समझाने बुझाने के बाद लड़की को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। मामले को लेकर परिजनों ने भी चिंता जताई है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। हाथ हिला के बताओ कि आवाज सुन रहे हैं। आसिया, हाँ ठीक ठीक, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े साहब यहाँ मौजूद है, जो कहो। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है इसका? पूरा मामला क्या, क्यों चढ़ी है टावर पे? आसिया बानो। टावर पे क्यों चढ़ी है? ये करे कहत रहे शादी। किसे? एक तो सही से। तो हम कहना अभी तुम्हारा उम्र नहीं है शादी करे वाला, तो अभी शादी अब के 2 बच्चे हैं, तो कैसे शादी कर दिए भाई? और शादी करे वाला हो तो हम तुम्हारी शादी हेर के अपने बिरादर में करबा। भाई यही मामला शांत हो गया, कोई बात नहीं रहा। अब इनके कोई जन का हो गया है महीना भरे से, कभी हंसी है, बोली है, खाई है, घूमी है, और कभी कभी ऐसे मन गुम्मी हो जाता है, न बोलत है, न खात है, न बोलत है, कोई बात नहीं रहा। शाम के खाइन है, बिछाइन है, सबके बिछौना सब सोवा बैठा का है, बढ़िया रात भर रात कटा है, न कोई बात रहा, न कोई बतंगा रहा, जो हियाँ मिली है। अच्छा, ये किससे शादी करना चाहती है? क्या नाम उसका? रमजान। रमजान। ये कहाँ का रहने वाला है? हम लहरपुर के। आप लोग भी लहरपुर के हैं? हाँ। ये कितने बजे की घटना है? तो हम साहब न बताए। कितनी बच्ची हैं आपकी? हमारे 3 बिटियां हैं, 2 लड़का। ये इसकी उम्र क्या है जो चढ़ी? मिर्जापुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अहरोरा थाना पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने लखनियादरी मार्ग पर सघन चेकिंग के दौरान 3 कारों को रोककर तलाशी ली, जिसमें 1075 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी नंबर प्लेट बदलकर शराब की सप्लाई बिहार में करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बता रखे हैं सर, उसको क्या करें? दिनांक 18/5/2026 को रात्रि में ग्राम हिनोता स्थित लखनियादरी मार्ग अंतर्गत थाना अहरोरा पर गहनता से चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में मुखबिर की खास सूचना से पता चला कि कुछ लोग अवैध शराब की तस्करी करके बिहार में अवैध रूप से बेचने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके क्रम में चेकिंग करते उपरांत 3 वाहनों को पकड़ा गया। उसमें से चेकिंग के बाद में लगभग 1075 अंग्रेज़ी शराब की बोतलें बरामद की गईं और साथ ही साथ में कुछ फेक नंबर प्लेट्स भी बरामद की गई हैं। तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध में थाना अहरोरा पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। कितना सर कीमत है शराब की? लगभग वाहनों को मिलाकर के इसमें 75 लाख रुपए की कीमत इसमें बताई जा रही है। 1075 बोतल्स अंग्रेजी शराब की इसमें से बरामद की गई। कहाँ से सर तस्करी करते हैं, कहाँ ले जाते हैं? पूछताछ के क्रम में ये सामने आया है कि एक मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर साइबर ठग मोहम्मद आकिब अली को गिरफ्तार किया है, जो अपने बहनोई फैजुल के साथ मिलकर देहरादून से ठगी का नेटवर्क चला रहा था। जिहादी फेसबुक पर गीतिका कपूर उर्फ जीजी नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को जाल में फंसाता था और DGXC वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन निवेश में भारी मुनाफे का झांसा देता था। जांच में सामने आया है कि गिरोह ने देश के 13 राज्यों में करोड़ों की ठगी की है। पुलिस ने 23 लाख रुपए फ्रीज किए हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को लेकर मुकदमा अपराध संख्या 22/26 पंजीकृत किया गया था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में उनके दिशा निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई और कार्रवाई में पूर्व में जो है एक अभियुक्त अब्दुल कादिर गिरफ्तार किया जा चुका है और आज मोहम्मद आकिब अली
गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप में चार्जर के, 9 ATM कार्ड, 3 चेकबुक और 24 चेकें बरामद की गई हैं। इसके फ़ोन से और जानकारी प्राप्त की गई तो हमें ये जानकारी हुई कि ये जो है म्यूल खाते, अपने कुछ साथियों के साथ जो है म्यूल खातों के लिए जो है लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उन खातों को इकट्ठा करते हैं और उन खातों में साइबर फ्रॉड की मनी को इकट्ठा करके उसे विड्रॉ करके जो है उसको USDT में कन्वर्ट करते हैं। इसके जो इनके गैंग के सदस्य हैं वो सादिक और फुजैल। इसकी संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ राय हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकुमार सिंह को हरिद्वार से लौटते समय छपार टोल प्लाजा के पास नाकेबंदी कर दबोचा गया। बताया जा रहा है कि ये मामला 6 मई 2026 को हुई हत्या से जुड़ा है, जिसकी जांच CBI स्पेशल क्राइम टीम पर कर रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को CGM कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर CBI को सौंप दिया गया। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में छपार टोल प्लाजा के पास सुबह 8:30 बजे के आसपास एक राजकुमार सिंह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जो CBI और हमारी छपार पुलिस के संयुक्त प्रयास से किया गया है। जो पूछताछ की गई है और CBI के ऑफिसर्स के द्वारा जो दिल्ली ब्रांच के जो CBI ऑफिसर थे मिस्टर राजेश कुमार, जो DSP रैंक के अधिकारी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि ये वांछित चल रहा था। राजकुमार सिंह जो कि रहने वाला बलिया का है और फरीदाबाद में कहीं रह रहा था और हरिद्वार छुपने का प्रयास कर रहा था, जिसको इंटरसेप्ट करके बीच में पकड़ा गया है। लगभग इसकी 32 से 35 साल उम्र है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।